हेलो गाइस, दिस इज निर्भय त्रिपाठी। वेलकम बैक ईएमपी क्लासेस। तो आपको मैट्रिक्स पढ़ा रहा था। मैट्रिक्स में मैंने सारी एक्सरसाइज करा दी थी, जिसमें अब लास्ट एक्सरसाइज बची है। लास्ट एक्सरसाइज आज कंप्लीट हो जाएगी इस वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें मैट्रिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बोर्ड में आते हैं वो मैं आपको कराऊंगा। तो देखते हैं एक्सरसाइज हमारी क्या है। एक्सरसाइज में है क्या, लास्ट एक्सरसाइज है। लास्ट एक्सरसाइज में बेसिकली ये है कि हमारा जो एक होता है, ये मैंने आपको पहले एक्सरसाइज में बताया था, इसको कहते हैं परिवर्तन अवयव। और ऐसी लाइन में अगर ये माइनस जैसा निशान लगा दे तो ये हो जाता है व्युत्क्रम अवयव। और ये हमारा होता था परिवर्तन अवयव। चेंज कुछ नहीं है, खाली परिवर्तन अवयव में एक माइनस जैसा डैश जैसा निशान लगाने पर ये परिवर्तन व्युत्क्रम अवयव हो जाता है। इसी में हमारे इसी प्रकार से हमारे क्वेश्चन बनेंगे, जिसमें हमें ध्यान रखना होता है कोई भी, जैसे ए मैट्रिक्स है, अगर उसका व्युत्क्रम क्या होगा, ए इन्वर्स। इसको इन्वर्स बोलते हैं। ये दो तरीकों से निकलता है, प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा और परिवर्तन अवयव। इस मतलब अवयव में आपको प्रारंभिक संक्रिया से प्रारंभिक रूपांतरण सीखने को मिलेगा, और सारणिक जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें आपको परिवर्तन अवयव सीखने को मिलेगा। बोर्ड में 12th क्लास में इसका एक क्वेश्चन जरूर आता है, तो ध्यान से पढ़िएगा। तो ध्यान से हम सीखते हैं। तो क्या हुआ, परिवर्तन अवयव, कोई भी मैट्रिक्स ए दी गई है, उसका परिवर्तन अवयव ये हो जाएगा, ए पे डैश लगा के ये माइनस का चिन्ह, इसको हम क्या बोलेंगे, व्युत्क्रम अवयव। परिवर्तन अवयव हमारा ये होता है, ये खाली डैश, और इसमें अगर ऐसा निशान लगा दें तो ये हमारा हो जाता है व्युत्क्रम अवयव, और खाली ये निशान होता है हमारा परिवर्तन अवयव। तो ये चीज़, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। इसके बाद अगर कोई भी मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स है, उसमें अगर कोई भी परिवर्तन अवयव की मतलब व्युत्क्रम अवयव की गुणा करते हैं तो हमारी वही आई मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगी। आई क्या होता है, आई हमारा तत्समक अवयव होता है। तत्समक अवयव मतलब 1 0, जिसमें 1 0 0 1 मतलब कोई भी मैट्रिक्स चाहे कितनी भी बड़ी लिखे, 1 उसके मतलब जो मैट्रिक्स का अवयव होगा वही R1 होना चाहिए, वही C1, मतलब 1 1 और 1 2 2 3 3, ये यहाँ पे 1 होता है और बाकी सारे अवयव हमारे 0 होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और ये किसी भी मैट्रिक्स की, अगर कोई भी मैट्रिक्स मान लीजिए, अगर कोई ए बी मैट्रिक्स है, दो अलग अलग ए बी मैट्रिक्स है, अगर उनकी आपस में गुणा हो रही है, आप ए बी मैट्रिक्स की गुणा हो गई है, और उन्हीं ए बी मैट्रिक्स के अगर हम परिवर्तन अवयव से ए बी मैट्रिक्स के में व्युत्क्रम अवयव, ए बी मैट्रिक्स का व्युत्क्रम अवयव से ए बी मैट्रिक्स में गुणा करा दे तो हमारी जो मैट्रिक्स प्राप्त होगी वो आई होगी। इसी को हम प्रूफ करेंगे अभी, और इसी के सिद्धांत पे हमारे सारे क्वेश्चन लग जाएंगे। तो देखते हैं कैसे इसको प्रूफ करते हैं। मैंने क्या बताया, कोई भी दो मैट्रिक्स की गुणा आपस में कराते हैं, तो अगर आप कराते हैं तो वो अगर और उनके परिवर्तन अवयव की मतलब ए बी कोई मैट्रिक्स है, उसकी आपस में गुणा करा लेते हैं। ए बी कोई मैट्रिक्स है, अगर उसकी आपस में गुणा करा लेते हैं और उसका फिर व्युत्क्रम अवयव निकाल देते हैं, और उस व्युत्क्रम अवयव की जो ए बी मैट्रिक्स की गुणा कराई है अगर उसके साथ गुणा करा देंगे तो वो हमारी मैट्रिक्स क्या प्राप्त होगी, आई ई। अगर ये हमारी इन्वर्स मैट्रिक्स होनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। तो इसका बस ये खाली आपको पॉइंट सीखना है, क्योंकि जो मैं आपको प्रूफ कराने जा रहा हूँ उसमें आपको ये काम आएगा। तो मैं अगर और एक और होता है जिसको मैं प्रूफ करूँगा, ए बी, कोई ए बी मैट्रिक्स है,
अगर उसके ऊपर कोई परिवर्तन आव्यूह लगा है, ए बी कोई मैट्रिक्स है, उसके ऊपर अगर कोई परिवर्तन आव्यूह लगा है, ए बी मैट्रिक्स है, उसके ऊपर कोई परिवर्तन आव्यूह लगा है, तो इसको बी इनवर्स और ए इनवर्स, ये जो दूसरी मैट्रिक्स होगी उसके बराबर होगी। बी इनवर्स इंटू कोई मान लीजिए ए मैट्रिक्स है, तो वो कह देगा कि व्युत्क्रम आव्यूह में बताइए किस मतलब कहाँ पे ये बराबर होंगी। तो हम क्या करेंगे, ए बी की गुणा कर लेंगे और उसका परिवर्तन आव्यूह कर देंगे। एक हमारी मैट्रिक्स ये आ जाएगी, ठीक है, मान लीजिए कोई भी मैट्रिक्स आई, और बी इनवर्स निकाल लेंगे, बी का व्युत्क्रम आव्यूह और ए का व्युत्क्रम आव्यूह, और उसकी आपस में गुणा करा लेंगे, तो ए बी इनवर्स और बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स जो आएगा वो हमारा बराबर होगा। यही हमारा प्रूफ करना होता है। ये आता है पर कम आता है, पर ये ज़रूरी होता है इस चैप्टर के लिए, तो इसको हम प्रूफ करेंगे। इसको प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, मैंने अभी बताया था कोई भी एक मैट्रिक्स है ए बी, उसकी अगर उसी मैट्रिक्स के व्युत्क्रम से गुणा करा दे तो क्या हो जाएगा, ए बी इनवर्स बराबर आई, मैंने बताया था आई हो गया। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, पहले ए है तो हम दोनों मतलब बराबर के इधर भी और बराबर के इधर भी दोनों, तो लिखेंगे दोनों पक्षों में ए इनवर्स से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में जब ए इनवर्स से गुणा करेंगे, ये ध्यान रखिएगा क्योंकि हमको ए बी इनवर्स बचाना है, तो इसको हम छेड़ेंगे नहीं, इसके साथ जो करना है हमको इसके साथ करना है और इधर हमको करना है। और ए बी के साथ जैसे गुणा की मैंने, ए इनवर्स की मैंने कहा दोनों तरफ दोनों पक्षों में गुणा करना है, ए बी इनवर्स, फिर हमारा यही उतार लेंगे ए इंटू बी, ए इनवर्स आई, यही तो है। मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा है दोनों पक्षों में ए इनवर्स की गुणा करने पर। इसको तो मुझको बचा के ही रखना क्योंकि ये ए बी का इन्वर्स मुझे चाहिए, इधर बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स बताना है, और ए इंटू बी को मुझे बदलना है, तो मैंने ए इन्वर्स की दोनों पक्षों में गुणा कर दी। अब देखिए क्या होगा, ए की अगर मैं ये ए है, कोई भी चीज़ जैसे 2 और ब्रैकेट में 2 लिखी है, अब गुणे में लगाओ तो इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 लिख सकते हैं कि नहीं। तो ए इनवर्स इंटू ए, और ये हमारी बी ब्रैकेट में रखते हैं, इधर ए बी इनवर्स ए इनवर्स आई। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई भी मैट्रिक्स हो, ए हो चाहे ए हो, बी हो, या ए इनवर्स ए बी इनवर्स, कुछ भी हो, अगर उसकी आई के साथ उसकी कोई भी मैट्रिक्स ए बी सी डी ई एफ जी, कोई भी मैट्रिक्स हो अगर, या इन्वर्स ए बी इन्वर्स ए इन्वर्स बी इन्वर्स कुछ भी हो, अगर उसकी आई के साथ गुणा होती है तो हमारी वही मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगी। अगर ए की आई के साथ ए मैट्रिक्स की आई मैट्रिक्स के साथ गुणा होती है तो हमारी वही मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगी। अगर ए बी इन्वर्स की आई के साथ गुणा होती है तो भी हमारी वही मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगी, ए बी का होल इन्वर्स। अगर ए इन्वर्स की आई के साथ गुणा होती है तो हमारी वही मैट्रिक्स ए इनवर्स प्राप्त हो जाएगी, और बी की अगर आई के साथ गुणा होती तो वही मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगी। तो आप लोग ये शायद समझ गए होंगे। तो इसमें ये लगाते ए इंटू ए, मैंने अभी बताया था कि अगर किसी भी मैट्रिक्स की उसके व्युत्क्रम के साथ गुणा करते हैं, तो हमारी मैट्रिक्स क्या प्राप्त होती है, आई प्राप्त होती है। ये मैंने अभी बताया था, कोई भी मैट्रिक्स की अगर उसी के व्युत्क्रम के साथ गुणा करते हैं तो मैट्रिक्स हमारी आई प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ देखिए ए इनवर्स इंटू ए है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई हो गया, और ये हमारा बचा बी, और ए बी का होल इनवर्स। और मैंने अभी बताया था किसी भी मैट्रिक्स की अगर आई के साथ गुणा होती है, की आई के साथ गुणा होती है तो हमारी वही मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगी। तो ये हमारा ए इनवर्स आ गया। आई क्या होता है, 1 0
0 0 1 0 0 0 1, ये हमारा आई होता है। अगर मान लीजिए किसी भी कोई भी नंबर ले लीजिए, 295 ले लिया, अगर इसकी 1 के साथ गुणा करेंगे तो क्या होगा, 295 ही तो आएगा। तो वही हमारे उसी तरीके से आई होता है, सेम टू सेम, और कुछ नहीं होता है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए मैंने आई प्राप्त कर लिया, आई जब, और मैंने ये भी बताया था कि आई, अभी मैंने बताया था कि बी में अभी किसी भी, चाहे परिवर्तन अवयव हो, चाहे परिवर्तन अवयव हो, चाहे व्युत्क्रम अवयव हो, चाहे साधारण अवयव हो, अगर आई की किसी के साथ गुणा होती है तो वही मैट्रिक्स अवयव प्राप्त होगा, मैट्रिक्स या अवयव प्राप्त होगा। तो ये ध्यान रखिएगा। तो बी की आई के साथ गुणा हुई तो ये हमारा बी, और ब्रैकेट में ए बी इनवर्स प्राप्त हो गया, ए बी इनवर्स प्राप्त हो गया। इधर मेरा ए इनवर्स है और हमको बी इनवर्स बचाना है। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में बी इनवर्स से गुणा करने पर, यही तो किया जाएगा। अभी मैंने ए से गुणा की, ए को हटाया, अब बी को हटाना है, तो इसीलिए हम बी इनवर्स से गुणा कर रहेंगे, क्योंकि किसी भी इनवर्स की, अगर किसी भी इनवर्स मैट्रिक्स की उसी मैट्रिक्स के साथ गुणा करा दी जाए तो वो हमारा वही, तो हमारा आई प्राप्त हो जाता है। और आई की किसी भी मैट्रिक्स के साथ गुणा कराएंगे तो हमारी वही मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। तो अब हम बी इनवर्स की करा रहे हैं, बी इनवर्स की बी से गुणा हो गई, और ए भी तो हमको छूना नहीं है क्योंकि हमको वही चाहिए, और इधर बी इनवर्स ए इनवर्स, देखिए वही चीज़ आ गई। अब हमको बी इनवर्स और बी को हटाना है। मैंने अभी बताया था कि अब ए इनवर्स इंटू ए है, मैंने बताया आई प्राप्त होगी। अगर बी इनवर्स इंटू बी हो, चेंज तो कुछ हुआ नहीं, मैट्रिक्स चेंज हुई, और मैंने बताया कि मैट्रिक्स चेंज होने से कुछ मतलब नहीं है, हमारी वैल्यू आई ही प्राप्त होगी अगर उसके व्युत्क्रम के साथ गुणा हो रही है, ये ध्यान रखिएगा। तो बी इनवर्स और बी हमारा आई बन गया, तो ये हमारा हो गया ए बी इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। अब इसके मैं 4-5 क्वेश्चन कराए दे रहा हूँ, लगभग 4 तक, और ये एक्सरसाइज हमारी ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कुछ अवयव यानी मैट्रिक्स के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो चलिए क्वेश्चंस पे आते हैं, चलते हैं हम क्वेश्चनों पे। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चनों पे। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन मैं आपको 4 कराऊंगा, बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में जो 2-3 क्वेश्चन पिटे हुए हैं बोर्ड में आते हैं 12th क्लास में, वो मैं आपको करा दूंगा। उसमें पूरी मैट्रिक्स के होंगे, ये नहीं इसी एक्सरसाइज के होंगे, और भी एक्सरसाइजों के होंगे, पर इसमें अभी मैं 2 अभी लिख लिए, 2 और इसके अभी करा रहा हूँ जस्ट उसके बाद। तो पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन हमारा है ये 2x2 की मैट्रिक्स लिखी है, इसको बता रहा है कि व्युत्क्रम अवयव में लिख लिया। व्युत्क्रम अवयव क्या मतलब, ए ये मान लीजिए ए ये मैट्रिक्स दी गई, उसको ए इन्वर्स में लिखना है ना। तो ए इन्वर्स में लिखने के लिए क्या होता है कि ए बराबर आई ए, ये हो गया हमारा ए इन्वर्स, ये हमारा ए इन्वर्स हो गया। इसमें ए मैट्रिक्स, ये जो ए मैट्रिक्स है जो हमारी मैट्रिक्स दी गई होती वही हमारी ए मैट्रिक्स होगी। तो 1 -1 2 3 बराबर ए आई हमारी क्या होगी, कोई भी मैट्रिक्स दी गई हो, कोई भी कितनी भी बड़ी, जैसे ये 2x2 के में दी गई तो हमारा आई हो जाएगी 1 0 0 1, ठीक है। ए हमारा साथ में इसके चलता रहेगा, ए हमारा इसके साथ में गुणे में चलता रहेगा। इसका क्या होगा, इसमें क्या होगा इसका, जब ये वाली जो आई है, आई फॉर्म क्या है 1 0 0 1, ये आई फॉर्म है तत्सम का व्यू। इसको जब इधर वाली ये जो मैट्रिक्स है इसको हम आई में बदल लेंगे। आई में मतलब ये जो 1 है ये तो 1 सही है, ये जो -1 है यहाँ 0 आ जाए, यहाँ 2 की जगह 0 आ जाए, यहाँ 3 की जगह 0 आ जाए, 3 की जगह 1 आ जाए, सॉरी आ जाए। तो इसको हम, तो अगर ये जो इधर वाली ए मैट्रिक्स क्वेश्चन की है उसको हम अगर आई में बदल लेते हैं, और इधर वाली तो मतलब जो गुणा करेंगे घटाएंगे उसकी बात अलग है,
तो जो इधर आएगी तो ये हमारा ए उठ के इधर आ जाएगा, ए उठ के हमारा इधर आ जाएगा और हमारी आई प्राप्त, तो ए इन्वर्स प्राप्त हो जाएगा। जो ये मैट्रिक्स जो बनेगी आई वाली, जो इधर आई दी गई वो ए इन्वर्स बन जाएगी और जो इधर ए दी गई है वो हमारी आई बन जाएगी। ये ध्यान रखिएगा। इसको हमें इसमें दो तरीके से लगाया जा सकता है। आर मतलब पंक्ति से और स्तंभ से, पंक्ति से स्तंभ। ये हमेशा ध्यान रखिए। क्वेश्चन में आपको जब बड़ा क्वेश्चन आएगा बोर्ड में तो आपको कहेगा पंक्ति रूपांतरण से लगाए। पंक्ति रूपांतरण अगर आपने आर से चालू कर दिया मतलब रो से, रो हमारी ये होती है, अगर इससे चालू कर दिया तो आपको पूरा क्वेश्चन रो से ही लगाना है। अगर आपने कॉलम से चालू किया मतलब कॉलमों को इधर उधर गुणा करके घटाया कुछ भी किया तो हम पूरा क्वेश्चन स्तंभ में लगाएंगे यानी कॉलम में लगाएंगे। ये ध्यान रखिएगा। अगर आपने जैसे 2-3 स्टेप कॉलम में की और फिर पंक्ति में आ गए तो आपका क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा। क्या? पूरा गलत हो जाएगा। आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा, 0 नंबर मिलेगा। ये ध्यान रखिएगा। तो पंक्ति है हमारी, तो इसको बदलने के क्या, हमें यहाँ पे 0 चाहिए, यहाँ पे 0 चाहिए और 3 की जगह 1 चाहिए। तो कैसे प्राप्त होगा? देखिए इसमें ऐसे लिखेंगे R1 जिसको चेंज कर रहे हो, R2 को हमें 0 बनाना है, R2 चेंज, ये लिख लिया R2, इसको बोलेंगे R2 चेंज। क्या बोलेंगे? R2 चेंज। और ये ऐसे निशान लगा दिया R2 चेंज, R2 चेंज। जिसको बदलना है सबसे पहले जो इधर R2 चेंज वही पहले लिखा जाएगा R2। R2 में से अगर देखिए 2 बार माइनस, अगर माइनस करेंगे तभी तो 0 आएगा हमारा, आएगा कि नहीं? तभी हमारा 0 आएगा। R2 में अगर हम R1 कर दें माइनस, R2 में अगर 1 में से हम 2 घटा दें तो 1 बचा, तो बचा 1, हमें चाहिए 0, हमें चाहिए 0। तो 0 चाहने के लिए हमें R2 में 2 से गुणा कर देंगे। अब 2 से गुणा मतलब ये नहीं कि इसमें गुणा करके लिख देंगे, नहीं, मन में ही गुणा करेंगे और इसके साथ घटा देंगे। इसमें कुछ चेंज नहीं होगा, इसमें खाली मन में गुणा करेंगे और इसी में घटा देंगे। जो जिसको चेंज कर रहे हैं उसमें घटा देंगे। और लिखा कहीं नहीं जाता है, जैसे 2 से गुणा कर रहे, 3 से कर रहे, 4 से कर रहे, ये लिखा कहीं नहीं जाता। जैसे 2 से गुणा की, R1 में 2 से गुणा की तो यहाँ भी 2 हो गया, ये प्लस का 2, ये माइनस का 2 हो गया। ये मन में सोच लिया हमने और हम माइनस कर रहे हैं, ये जो 2 प्लस का है जब इधर हम घटा रहे हैं तो ये 2 प्लस का ये मन में सोच लिया क्योंकि R1 में हमने 2 से गुणा कर दी, ये लिखना नहीं है हमको। 2 से गुणा कर दी R1 में तो ये 2 हो गया और 2 को जब इस 2 से घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 0 आएगा। जब हमने इस 1 में गुणा की, इस 1 में 2 से गुणा की तो हमारा 2 हो गया, माइनस का 2 हो गया। पर क्योंकि माइनस का 1 है ना तो माइनस का 2 हो जाएगा और हमें माइनस ही करना है। तो माइनस का 3 और माइनस का 2 कितना हो जाएगा? माइनस का 5, ये हमारा आ गया 1, ये हमारा कितना हो गया? माइनस का 5। देखिए चेंज कितना है, यहाँ 1 माइनस लगने से यहाँ 1 जुड़ गया और यहाँ प्लस होने से यहाँ 1 घट गया। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। वही हमको इधर आई में भी करना, जो इधर किया है मतलब जो लाइन हमने लिखी है R2 में से 2 × R1 मतलब R1 में 2 से गुणा की और R2 में घटा दिया हमने, यही तो होता है माइनस, मतलब 2 से गुणा किया R1 में और R2 में घटा दिया। तो R2 में घटा दिया तो R2 देखिए जो इधर किया है वही इधर करेंगे। ये नहीं कि जो इधर की वैल्यू लिखी है वो इधर नहीं, जो इधर वैल्यू है उनसे, जो ऊपर वाली लाइन है उन्हीं से करेंगे। अब देखिए R2 हमने R2 लिख लिया, R2 देखिए। अब R1 में 2 से गुणा की हमने की, ये हो गया हमारा 2। हमने घटाने को कहा है, R2 में घटाने को कहा है, R2 में घटाएंगे तो 2 में से 0 गया, जानते हैं माइनस का 2 आएगा, माइनस का 2 आ गया, लिख लिया, आराम से लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं। और 0 में किसी चीज़ की गुणा करते हैं तो हमेशा ध्यान रखिएगा 0 ही आता है। क्या आता है? 0। ये ध्यान रखिएगा। इसमें किसी 0 में 2 से गुणा की तो 0, और 0 को किसी के साथ जोड़ते हैं तो जो वैल्यू जिसके साथ जोड़ते हैं अगर वो भी 0 तो 0, अगर वो वैल्यू कुछ भी है तो वही वैल्यू आ जाएगी। तो हमारा ये कितना आ गया? 1।
माइनस से तो जीरो में कुछ फर्क पड़ता नहीं, ये भी ध्यान रखिएगा, माइनस से भी जीरो में कुछ फर्क नहीं पड़ता। और ऊपर वाली R1 हमने चेंज की नहीं है, R1 को हम ऐसे ही उतार लेंगे 1 0। गुणा देखिए R1 में किए, पर चेंज हमारा क्या हो गया R2। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर गुणा या भाग करते हैं, गुणा और भाग ही कर सकते हैं, उसको हम दिखाएंगे नहीं यहाँ गुणा करके हाँ लिख दिया हमने, गुणा कर दी और उसमें घटा दिया, ये नहीं किया जाता है। ये मन में कर लिया और इसमें घटा दी, इसमें जो वैल्यू आएगी वो लिखेंगे, ये भी नहीं कि गुणा करके घटाए, ये भी नहीं लिखा जाता है, ये ध्यान रखिए। आई होप आप समझ गए। आप स्पीड में बढ़ते हैं। अब हमारा ये तो जीरो हो गया, अब हमें यहाँ पे इधर इसको नहीं देखेंगे, ये कुछ भी बन जाए हमारा वही आंसर होगा। हमको इसको 1, हमें इसको आई के फॉर्म में बनाना है। अब हमें -5 इसको हमें 1 बनाना है। कैसे बनाएंगे, सोचो कैसे, देखते हैं। -5 है, -5 को हम क्या करेंगे, -5 में अगर हम R2 में -5 से भाग कर दें तो क्या आएगा, 1 आ जाएगा। अगर देख लीजिए, अगर -5 में -5 को -5 से भाग करते तो क्या आता है, माइनस से माइनस कट गया, 5 से 5 कट गया, तो हमारा क्या आ गया, 1 ही तो आया। बहुत प्यार से 1 आ गया, और 1 हमको चाहिए, 1 ही तो चाहिए, ज़्यादा तो चाहिए नहीं, 1 हम ले लेंगे। तो इसमें जब हमें R2 को ही चेंज करना है तो हमें R1 लेना नहीं, तो सीधे लिख देंगे R2 चेंज। देखिए R2 चेंज, R2 अपॉन -5। इसका मतलब होता है अब ये मत कहिएगा कि मैंने अभी बताया था 2 से गुणा करने को, नहीं, इसमें हम चेंज कर रहे हैं। पर ऐसा नहीं हम दिखाएंगे कि -5 से भाग, नहीं, जो सीधे हमारी वैल्यू आएगी मतलब -5 करने से जो आंसर आएगा वैल्यू, वो हम सीधे लिखेंगे, ये नहीं -5 दिखाएंगे भी नहीं हम। 1 R1 तो हमको चेंज करनी है, पर अभी नहीं करनी है। R2 को हमने -5 से किसी भी मतलब अपॉन, अगर 0 ऊपर है, अंश में 0 है, नीचे माइनस है, मतलब ऊपर अंश में 0 है और हर में कोई भी वैल्यू हो, प्लस की हो माइनस को, कितना भी बड़ा नंबर हो, तो हमेशा वैल्यू 0 आएगी, ये भी ध्यान रखिएगा। तो इसमें हमारी वैल्यू आएगी 0, -5 और -5 को हम भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, 5 से 5, तो हमारा प्यार से 1 आ गया, तो हमारा 1 आ गया। देखिए कुछ बनना है, अब हमको खाली -1 की जगह हमको 0 बनाना है, पर रुको कुछ यहाँ भी तो हमको चेंज करना है, ये तो भूल ही गए, यहाँ भी चेंज करना। जो चीज़ हमने R2 में की, इधर वाली वैल्यू नहीं लिखेंगे, जो इधर वैल्यू होंगी उनको चेंज करेंगे, जो लाइन में लिखी। R2 में हमने -5 से भाग किया तो 1, -5 से देखिए -2 ये है। अगर नहीं कर पा रहे हैं मन में तो अलग लिख लीजिए, कोई बात नहीं। -2 और -5 से भाग कर रहे हैं, 2 से तो 5 कटेगा नहीं ना, 5 से 2, तो माइनस से माइनस कट गया, तो 2/5 आ गया। अब ये कुछ लोग ये भी कह सकते हैं पॉइंट में, मैट्रिक्स में पॉइंट में आंसर नहीं, पॉइंट में अवयव नहीं लिखे जाते, लिख भी सकते हैं आपकी मर्जी, पर ज़्यादातर नहीं लिखे जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और 1 है, 1 -1/5, कोई भी वैल्यू 1 है, अगर इसमें हम -5 से गुणा करते हैं तो माइनस, ये जो नीचे वाला माइनस है, चाहे ऊपर लगाई, चाहे नीचे, चाहे बीच में लगाई, कोई दिक्कत नहीं, ये हमने लगा लिया ये, और ये हमारा 0। अब हम देखिए पूरा I बन गया, खाली ये हमारा माइनस का 1 नहीं होना चाहिए, इसको कैसे हटाएंगे हम, तो देखिए R1 को अगर हम चेंज करते हैं, R1 को चेंज करेंगे और R2 से हम जोड़ दें, R1 को चेंज करें और R2 जोड़ दें, तो 0 को 1 में जोड़ेंगे तो कोई फ़र्क नहीं, 1 हमारा रहेगा। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो बना दिया है वो बिगड़े ना, जितना हो सके बिगड़े ना, जितना बना दिया है उतना बिगड़े ना। 0 है, अगर इसमें जोड़ देंगे कोई दिक्कत नहीं, कोनो दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। 1 को अगर इसमें जोड़ दें तो ये हमारा 0 हो जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे, R1 चेंज R1 प्लस R2, यही तो होगा, यही होगा 1 0। R1 में R1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 0 में 1 जोड़ते हैं हमेशा वही वैल्यू रहती है जो रहेगी होगी। अब इसमें थोड़ा ध्यान से करिएगा, इसमें 1 है और प्लस 2/5 हमको जोड़ना है, तो कैसे जोड़ते हैं, 5 की इधर गुणा कर ली, 5 एकम 5, 5 प्लस 2/5, तो 7/5 आ गया। और इसमें तो माइनस है, तो -1 1/5, 2/5 -1/5,
तो हमारा ए इन्वर्स क्या आ गया, ये हमारी जो वैल्यू आई है, जो आई, इसके ध्यान रखिएगा ए बराबर में चलता रहेगा। जो ए इन्वर्स आ गया हमारा वो आ गया 7/5 -1/5 2/5 -1/5। इसी प्रकार लास्ट क्वेश्चन हमारा ये है, इसको चेंज करना है। इसको क्या लिखेंगे, ए बराबर आइए, यही तो लिखना होता है, यही लिखना होता है, ये लिखना होता है, ये हमेशा हर क्वेश्चन में लिखना होगा आपको, ये ध्यान रखिएगा। ए हम अपनी लिख लेंगे 2 1 1 1, ये हमारा ए हो गया। आई क्या होगा 1 0 0 1, और ए हमारा साथ में चलता रहेगा। अब हमें देखिए, पहले तो यहाँ हमको 0 चाहिए और यहाँ हमको 1 चाहिए, तो क्या करें, R1 में R2 घटा दें। 1 यहाँ जाएगा तो 1 बचेगा, 1 से 1 घट जाएगा तो हमारा 0 बचेगा, तो घटा दें। तो क्या हो जाए, R1 चेंज, जो चीज़ कर रहे हैं तो उसको क्या करें, R1 माइनस R2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1 0 1 1, यही तो हो जाएगा, क्योंकि R1 में हमने R2 घटाया है ना, R1 ये है हमारा, R2 ये है, तो R2 घटा दीजिए R1, 2 में से 1 गया 1 में से 1 गया 0 0 आया, इधर वही इधर कर देंगे, 0 में से 1 गया 1 में से 0 गया -1, क्योंकि ये माइनस है ना, माइनस का 1 ऊपर जाए, क्योंकि R2 में से घटा रहे हैं ना ए। अब हमें यहाँ पे खाली 0 चाहिए, R2 में 2 1 पे हमें 0 चाहिए, R2 में मतलब दूसरी पंक्ति में, और अवयव हमारा कौन सा है 2 1, हमें चाहिए 0। तो क्या करें, R2 चेंज R2 माइनस R1, यही तो हो जाएगा, कर लेते हैं 1 0 0 1। अब हमने घटाना है 1 में से 1 में -1 घटाया 0 में से, तो 1 -1 और माइनस पहले से लगा, माइनस जब इसमें -1 में जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा +1, और +1 हमारा हो जाएगा 2, और -1 ही है, तो ए हमारे साथ में चलता रहेगा, यही हमारा ए इन्वर्स हो जाएगा। जो इधर वैल्यू प्राप्त होगी, इधर तो हमने आई बना लिया, और जो आई पहले से थी उसको हमने जो मतलब मैट्रिक्स प्राप्त हुई वही हमारा ए इन्वर्स हो जाता है, तो ये हमारा ए इन्वर्स हो गया। तो यही हमारा व्युत्क्रम अवयव था। मैं जो कुछ इस एक्सरसाइज में था मैंने आपको सारा कुछ बता दिया है, नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ मैट्रिक्स यानी अवयव के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे आप, जो बोर्ड में पूछे जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं दोस्तों के बीच, और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमको भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।